दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, यानी कि मदीना शरीफ में जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह से होता है। और यही नहीं, 12 रबी अव्वल के दिन मस्जिद नबवी को किस तरह से सजाया जाता है और रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने का नजारा कैसा होता है। वीडियो देखकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाते हैं तो आप नबी पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि 12 रबी अव्वल का दिन इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था, यानी कि 12 रबी अव्वल के दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसीलिए ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी मदनी जिंदगी गुजारी, जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं, यानी कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। 12 रबी अव्वल का दिन रोजाए रसूल के सामने का नजारा कैसा होता है। दोस्तों जिस तरह से हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, क्या इसी तरह से मदीना शरीफ में भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। क्या 12 रबी अव्वल के दिन मस्जिद नबी को सजाया जाता है या फिर मदीना शरीफ में इसे मनाने का तरीका कुछ और है। आज हम आपको इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मदीना शरीफ का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 12 रबी अव्वल के दिन मुसलमान किस तरह से रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं और नाथे शरीफ पढ़ रहे हैं। और यही नहीं, नबी के शान में नारा लगाकर ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मना रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाने वाले ये लोग हमारे यहाँ के यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही लोग हैं, सऊदी अरब के लोग नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहाँ भी विचारधारा के लोग हैं। इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाने से बचते हैं, क्योंकि वो इसे बिद्दत मानते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो ईद मिलादुन नबी को ना ही मनाते हैं और ना ही सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई जुलूस या फिर कोई सजावट देखी जाती है। लेकिन फिर भी 12 रबी अव्वल के दिन मदीना शरीफ में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। इसी वजह से सऊदी हुकूमत की तरफ से इस दिन खास सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि कोई भी 12 रबी अव्वल के दिन सुनहरी जालियों के पास में ना जा सके। बस इसी बात को देखते हुए 12 रबी अव्वल के दिन मदीना शरीफ में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी को बहुत ही सादगी के साथ में मनाया जाता है। इस दिन मस्जिद नबवी में खास तौर पर अल्लाह के प्यारे नबी की शान में कसीदे भी पढ़े जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा क्या है, आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। और यही नहीं, 12 रबी अव्वल के दिन मदीना शरीफ में खास तौर पर सदका और खैरात भी किया जाता है और जरूरतमंदों को मदद भी की जाती है। इसके अलावा मदीना शरीफ में 12 रबी अव्वल के दिन लोग खास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। वैसे मदीना शरीफ में हमारे यहाँ की तरह ना ही किसी किस्म की सजावट होती है और ना ही कोई जुलूस निकाला जाता है। बस सादगी के साथ में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग 12 रबी अव्वल के दिन प्यारे नबी की याद में रोजा भी रखते हैं और अपने पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं। और यही नहीं, 12 रबी अव्वल के दिन मदीना शरीफ में रहने वाले लोग या फिर मदीना शरीफ में आने वाले जायरीन मस्जिद नबवी में वो खास जगह जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ फरमाते थे, जिसको रियादुल जिना भी कहा जाता है, उस खास जगह की जियारत भी करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के रोजा मुबारक पर सलाम भी पेश करते हैं। याद रखें 12 रबी अव्वल के दिन रोजाए रसूल के सामने का नजारा बहुत ही खुशनुमा देखने को मिलता है। इस दिन यहाँ पर जायरीन की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जायरीन दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं और आंखों में आंसुओं के साथ अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान भी करते हैं और सुकून के साथ में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो कुछ लोग रोजाए रसूल के सामने जाकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जैसे दुरूद सलाम पढ़ते हैं। तो कुछ लोग इस दिन अपने हाथों को उठाकर और आंख बंद करके
के चुपचाप दुआएं करते हैं, तो कुछ लोग इस दिन रोजा रखते हैं। और यही नहीं, 12 रबी अव्वल के दिन रियादुल जिना में नमाज पढ़ने की चाहत रखने वाले जायरीनों की लंबी कतार देखने को मिलती है। हालांकि सऊदी अरब में इस दिन को किसी भी तरह का त्योहार के रूप में नहीं मनाया जाता है। वहाँ भी विचारधारा की वजह से मदीना शरीफ में किसी भी तरह की कोई सजावट, जुलूस या फिर झंडे नहीं देखे जाते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी के मौके पर मस्जिदों और गलियों में हरी झंडियाँ रोशनी के साथ और फूलों की सजावट आम है, मदीना शरीफ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मदीना शरीफ का माहौल इस दिन बहुत ही खास हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ की तरह मदीना शरीफ में ना ही घरों को और ना ही मस्जिदों को सजाया जाता है और ना ही किसी किस्म का कोई जुलूस निकाला जाता है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहाँ पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं। वहाँ पर लोग चोरी चुपके झंडे लगाकर अपनी खुशियों का इजहार जरूर करते हैं और इस दिन ईद मिलादुन नबी का त्योहार को मनाते हैं। और यही नहीं, अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त मदीना शरीफ में बड़ी ही धूमधाम के साथ ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता था। और सिर्फ मदीना शरीफ ही नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्योहार को मनाया जाता था। उस वक्त मदीना शरीफ में झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थी और ईद मिलाद मुस्तफा भी होती थी। और यही नहीं, उस वक्त खानाए काबा को भी ईद मिलादुन नबी का त्योहार को मनाया जाता था, जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी। वहाँ पर भी मिलाद मुस्तफा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर फिर जब से सऊदी अरब में इन वहाबी हुकूमत ने कब्जा कर लिया और जब से इन्होंने सुन्नी हुकूमत को सऊदी अरब से खत्म किया है, तब से लेकर अब तक मदीना शरीफ में कोई भी ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हाँ, आज भी सऊदी अरब में बहुत से गाँव में बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पर लोग अपने अपने घरों में झंडा भी लगाते हैं और ईद मिलादुन नबी के त्योहारों को भी मनाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार को मनाया जाता है, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो मुहर्रम हो, कुंडे की नियाज हो, सबे बारात हो या फिर ईद मिलादुन नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरा ईद के अलावा तीसरा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। याद रखें, अब जो लोग ईद मिलादुन नबी के मौके पर सऊदी अरब में झंडा लहराते हैं तो वह गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ जाना जाता है। दोस्तों अब आप ही बताएं, इसमें आपकी क्या राय है? क्या मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे भी लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताजा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपका मर्तबा क्या है और आपकी तालीम क्या रही है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे ही रबी अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है। मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मजलिस सजाई जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सऊदी वालों के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और 12 रबी अव्वल का त्योहार मनाने की तौफीक दे, आमीन। आज की इस वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाकया बताने जा रहे हैं। इस वाकये को सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम मुसलमानों की परेशानी दूर फरमा, जान माल और इज्जत की हिफाजत फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, खेत खलियान सब सूखने लगे थे, मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में ये रिवाज थे कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लेते और उसे किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई थी तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों
लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे, मक्का में पानी की कमी हो गई है, हमारे बच्चे पानी की वजह से मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसीलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़ेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर मक्का में पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सब काबा के पास पहुँचना और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। जब आधी रात का वक्त हो गया तो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कस्में खाई थी सब के सब काबा के पास पहुँचने लगे। जिन लोगों ने कस्में खाई थी उनमें से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब को कहीं जाते हुए देखा तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसीलिए हम सब ने खून में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, चाचा जान आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? अपने चाचा अबू तालिब का जवाब सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा जान मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस चला आऊंगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें से औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कस्में खाई थी वो सारे लोग काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने अपना हाथ खून में डुबोकर कसम खाई है इसीलिए कि हम बारिश मांगेंगे, मगर इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और अपनी जुबान से कहते रहे कि काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी थी, दिन तपने लगा था, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात भर से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर
वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम 9 साल के हो और तू ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2 से 3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने का कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा तो फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा जान, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपनी चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चाचा अबू तालिब अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और अपने भतीजे को गले से लगा लिया और जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा जान मुझे भी आने दो, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सभी लोगों से कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो लोगों ने कहा, आप हमारे पीछे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम लोग पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम लोग मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए मगर उनमें से 12 लोग वहीं पर खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। और वो 12 लोग पीछे नहीं गए। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग जो पहले ही थक हार गए थे, इसीलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब गुस्से में थे, इसीलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था इसीलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू, तो फिर तुम्हारे और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ और उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी आ गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मेरे प्यारे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली से इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। ये थी दोस्तों हमारी नबी की शान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मजीद हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।